माइक ऑन में आज के सबसे बड़े मुद्दे। आज सबसे पहले माइक ऑन में जो खबर आपके सामने लिख रही हूं और जो खबर आपके सामने लेकर आ रही हूं, नीतीश के स्पेशल 26, एनडीए विपक्ष पर 20। आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ग्रहण की। उनके स्पेशल 26 यानी 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर यहां नजर आई वो क्या विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है। एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज गांधी मैदान में नजर आया। केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब क्या एक नए सिरे से नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो गया है, यानी एनडीए अव्वल और विपक्ष में सिर्फ फुटअव्वल। आज इसी खबर पर माइक ऑन कर रही। इसी के साथ साथ दूसरी खबर जिस पर आज माइक ऑन हो रहा है, जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हैं। मंच पर नीतीश कुमार के साथ दिखे, उनकी तस्वीरें ये खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन इस जोड़ी पर एक गाना भी वायरल हो रहा है। इस गाने से संदेश विपक्ष को है। आज इस पर भी हमारा माइक ऑन है, क्योंकि ये गाना संदेश क्या दे रहा है इस पर भी बात करूंगी। और आज जिस खबर पर मैं सारे माइक ऑन करने वाली हूं, फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। लेकिन बिहार की हार का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि विपक्ष में कांग्रेस के घटक दल कह रहे हैं ये हाथ मुझे मत दे ठाकुर। कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष में मोर्चाबंदी खुलकर सामने आ रही। जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का घमंड उसे डुबो रहा है, वहीं टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस विपक्ष गठबंधन को लीड नहीं कर सकती है। आज इसी खबर पर मैं सारे माइक ऑन कर रही हूं। बिहार में फिर से इतिहास रचा है। मैं नीतीश कुमार, मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं मानता हूँ कि आज से बिहार का एक स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पर होंगे। उन्होंने विकास राज को स्वीकारा है और जंगल राज को नकारा है। बिहार में बहार एनडीए सरकार है। बिहार की जीत हमारी है। अगली बारी बंगाल की है। सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गमछा स्टाइल दिखाने वाली हूं, क्योंकि ये तस्वीरें वायरल हो रही सुबह से जमकर वायरल है। जो गमछा पीएम मोदी ने बिहार में जीत के बाद दिल्ली में लहराया था, उसी स्टाइल में आज पटना के गांधी मैदान में भी प्रधानमंत्री नजर आए। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। आज ये गमछा वायरल हो रहा है। मंच से ही लोगों का अभिवादन करते हुए उन्होंने गमछा घुमाया, जिससे पूरे गांधी मैदान में भी जोश भर गया। अब ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा हिला रहे थे और उन्हीं के साथ साथ वहां की जनता ने भी गमछा लहराना शुरू कर दिया। स्वागत करते हैं। और ये आज अब ये तस्वीरें भी देखिए, जब पीएम मोदी मंच पर गमछा लहरा रहे थे, मैदान में मौजूद जनता भी गमछा लहरा रही थी। दूर दूर तक से गमछे घूमते नजर आ रहे थे। विपक्ष कहता है वोट चुराया है, लेकिन मोदी के स्टाइल ने लोगों का दिल चुरा लिया। अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें तब भी दिखी जब भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और पवन सिंह मंच पर पहुंचे। अब तब भी गमछा उड़ाने का ये सिग्नेचर स्टेप दिखा है। गांधी मैदान में रंग जम गया और इस दौरान पवन सिंह ने अपना वो गाना भी गा दिया। जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गए। हिला दा जा, लहरा दा जा, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। जय एनडीए, जय बिहार। और कैसे ये जोड़ी हिट दिखी है वो भी देख लीजिए। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की ट्यूनिंग मंच पर देखने से ही समझ आ रही थी। इन तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया, खासकर उनका जो कहते रहे चुनाव तो होगा लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब चुनाव हो गया,
एनडीए की जीत भी हो गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण भी हुआ और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए। आइए उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे नीतीश कुमार का ये मंत्रिमंडल कैसे सामने आया है, जरा वो भी देख लीजिए, क्योंकि आज गांधी मैदान में नीतीश कुमार का ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीएम नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली और बीजेपी से 14, जेडीयू से 8 और एलजेपीआर से 2 मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में थे। हम और कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। अब कैबिनेट में इस बार 13 नए चेहरों को मौका मिला है। ये 13 नए चेहरे भी आज शपथ ग्रहण में नजर आए। शपथ ग्रहण के दौरान 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। योगी, हिमंता समेत एनडीए के सभी सीएम वहां पर मौजूद रहे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। ये देखिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किस तरह से था। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, बड़े घटक दल हैं, वो भी मंच पर मौजूद थे। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, चिराग पासवान, गठबंधन के सारे साथी एक संदेश देने के लिए बिहार के इस मंच पर मौजूद रहे। अब आपको दिखाती हूं कैसे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी फुल अटेंडेंस में पहुंचे थे। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे, उनके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, भूपेंद्र पटेल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अलग अलग मुख्यमंत्रियों का इस मंच पर आना यह बताने की कोशिश थी कि बीजेपी की ताकत क्या है। और यह ताकत किसे दिखाई जा रही थी? यह ताकत दिखाई जा रही थी सामने खड़े विपक्ष को और पूरे देश को कि बीजेपी और एनडीए ने क्या मुकाम हासिल कर लिया है। अब 2014 से लगातार बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। पिछले 11 सालों में देश की सत्ता में बीजेपी रही है। 15 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार रही है। 2014 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1035 थी, लेकिन अब देश में बीजेपी विधायकों की संख्या 1654 है। 28 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्यों में कुल मिलाकर 4123 विधायक हैं और पूरे देश में हर चौथा विधायक अब बीजेपी का है। तो ये ताकत और ये ग्राफ आज बिहार से दिखाने की कोशिश है। अब बीजेपी का ग्राफ तो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस विपक्ष के लिए हार का फैक्टर बनती जा रही है? क्यों सभी विपक्षी पार्टियां हाथ का साथ छोड़ रही हैं? आज सवाल यह बन गया क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे, कांग्रेस पर घमंड का आरोप, कांग्रेस पर लीड लेते हुए भी लीड न करने का आरोप, आज पहले यह सुन लीजिए और उसके बाद सारे माइक ऑन कर। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराया, सत्ता सौंपने वाली जनता को झुककर नमस्कार किया और इसी के साथ 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का मंच एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। बिहार विजय के बाद एनडीए के साथी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जहां बिहार की हार का पैन इंडिया इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। घटक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को उसका घमंड डुबो रहा है। कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर अनुशासन करे। क्या घमंड है? कोई घमंड नहीं है। तो इस तरह के उलझुल बयान देना किसको मजबूती मिलती है? एनडीए को मजबूती मिलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने 37 दलों का इंडिया अलायंस बनाया था। कमान कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन अब यह हाथ कोई थामना नहीं चाह रहा है। सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को घेर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस तो अब खुलकर कह रही है कि कांग्रेस अब लीड करने के लायक नहीं है। Congress acceptability and popularity is on that downtrend and continues to be decreasing. Congress now heading the India Alliance. But whether they are right choice for leading India Alliance or not, that question is now very relevant. That Mamata Banerjee is the ideal leader to lead
India alliance. She is the lady who first abandoned the India alliance. So she does not have that kind of credibility of leading any front whatsoever. कांग्रेस को नकारने की आवाज सिर्फ पूर्वी भारत में नहीं उठ रही है। पश्चिम में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कह रही है कि कांग्रेस रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र और खास करके मुंबई की जनता ने शिवसेना पे इतने सालों तक विश्वास दिखाया है, हमें ये जिम्मेदारी दी है, वो आने वाले समय में भी हमें ये जिम्मेदारी देंगे, चाहे कांग्रेस हमारे साथ हो नहीं हो। उधर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अलायंस की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में होनी चाहिए। नहीं, लीडरशिप की कमी है, जो कमांड होना चाहिए लीडर्स का, वो कमांड नहीं है। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। इंडिया गठबंधन के दलों में चुनावी रणनीति पर असहमति तो पहले से थी, लेकिन अब कांग्रेस पर खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है। आखिर मुकाबला कैसे हो पाएगा?